नौकरी, सरकारी नौकरी का यहाँ मुद्दा ही नहीं है। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम देंगे। नित्यानंद बाबू सीएम के उम्मीदवार हैं, चिराग भाई भी हमारे सीएम के उम्मीदवार हैं, कुशवाहा जी भी कहते हैं कि हम एक दिन सीएम के उम्मीदवार हैं, हमारे लीडर भी सीएम उम्मीदवार हैं। जितना बार फांसी देना है, गोली पर मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। ये तो रूढ़ी जी बोले थे, जो हमसे लड़ता है हम उसको जेल भेजवा के रहते हैं। मेरे सवाल पर नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर एक घर एक सरकारी नौकरी है वो देंगे, जिसको लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि ये मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी के लोग हैं वो सरकारी नौकरी खत्म कर दिए हैं, रोजगार देने की बात कही जाए, यानी कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव के बाट को काटते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी मुद्दा है ही नहीं। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हर एक घर नौकरी देंगे। क्या कुछ कर रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों का। कहीं बम गिरा है। सर, कल आपने कहा था कि राजद को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो क्या कह रहे हैं, मतलब कितनी सीटें? अब एक बात को 10 बार थोड़े कहा जाता है। प्यार एक के बार 10 बार प्यार किया जाए। हो गई बात, कह दिया जो बात थी। दिल बड़ा तो सबको करने की जरूरत, हमको भी आपको भी। हिमालय से ज़्यादा ऊंचा मस्तिष्क रखने की जरूरत है, और समुद्र से ज़्यादा गहरा दिल रखने की जरूरत है। तो बात तो हुई। अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए। देखिए, अब्दुल भाई पार्टी के नेता हैं, वो बहुत कुछ समझते हैं। उसमें अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे। मेरी राय है कि सीएम मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है चुनाव जीतने का। किसी भी परिस्थिति में हमारे नेता जो अत्यंत पिछड़ी जाति का जो मुद्दा है, और जो कल 20 वर्ष का जो 20 सालों का जो हमारे नेता अशोक गहलोत जी और हमारी पार्टी ने जो चार्जशीट किया है, हम उसी मुद्दों पर जाएंगे बिहार में। हम व्यक्ति के मुद्दों पर बिहार में नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है, हर घर नौकरी। मैंने पहले ही कहा कि रोजगार हर घर हम लोग देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग अत्यंत पिछड़े को आरक्षण में लाएंगे। हम लोग 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण ठेकेदारी देंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी का यहाँ मुद्दा ही नहीं है। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम देंगे। अब वो संदर्भ सरकारी नौकरी से नहीं। तैयार हुआ है सर। हाँ, क्या हुआ? मुकदमा दर्ज किया गया वैशाली में, आपने शायद पैसा बांटा है उसको लेकर। अच्छा, एक बात बताइए, हम कैंडिडेट तो हैं नहीं, और मेरी पार्टी भी नहीं है। 5-5 सीएम फेस हैं हाजीपुर से। नित्यानंद बाबू सीएम के उम्मीदवार हैं, चिराग भाई भी हमारे सीएम के उम्मीदवार हैं, कुशवाहा जी भी कहते हैं कि हम एक दिन सीएम के उम्मीदवार हैं, हमारे लीडर भी सीएम उम्मीदवार हैं। 10 किलोमीटर नहीं है जहां घर कट रहा है। 15 दिनों से सहदई गांव में घर कट के बर्बाद हो गया। उसके पहले सोनपुर में घर कट के बर्बाद हो गया, कोई देखने नहीं गया। कौन गाँव था? सोनपुर, सबलपुर में कोई देखने तक नहीं गया। सबलपुर पश्चिम उत्तर बर्बाद हो गया, वहाँ भी पप्पू यादव को जाना पड़ा। कल हम तब गए जब भूख से लोग मरने की नौबत आ गई, और लगभग 250 घर कट गए। तो लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी तो आ जाए।
तो अब क्या मैं अपनी मानवीय मूल्यों को मार दूं, या तो हमको फिर सुसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं ऐसे समय में चुनाव आयोग से और भगवान से डरने लगूं, इंसानियत की मदद करने में और इंसान की रक्षा करने में, जितना बार फांसी देना है, गोली पर मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। ये तो रूडी जी बोले थे, जो हमसे लड़ता है हम उसको जेल भेजवा के रहते हैं, मेरे सवाल पर जो न्यूज़ 24 में, और हम मरवाइयो देते हैं। अब रूडी भाई मरवा दे या फांसी पर चढ़वा दे या चुनाव आयोग फांसी पर चढ़ा दे। सर, ये मैं चुनाव लड़ने नहीं गया हूँ, मुझे चुनाव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी परिस्थिति, साइक्लोन, डिजास्टर और गंगा कटाव से परिवार बर्बाद होगा तो एक बार नहीं 1 लाख केस होगा, तब भी मैं मदद करूँगा। मैं किसी से नहीं डरता, मदद करना है हमको, राजनीति नहीं करनी है और मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा क्षेत्र होता तभी ये कुछ करते। अब किसी ऊपर के कहने पर केस करते रहो तो पप्पू यादव इस घीगर बोकी से डरने वाला नहीं। सर एक और सवाल है कि दिलीप जायसवाल ने कल तेजस्वी यादव को कहा है कि उनको पीओके चले जाना चाहिए। देखिए, दिलीप बाबू और के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिलीप बाबू, मंगल भाई, अशोक, इन लोग से मैं पूछना चाहूँगा कि पीके ने आप लोगों पर बयान बंद क्यों कर दिया? क्या कुछ दिए क्या? हमको तो लग रहा है कि दिलीप बाबू इधर पीके आप पर बयान अब दे नहीं रहे हैं, खाली सम्राट पर दे रहे हैं। तो क्या सम्राट आपसे ज़्यादा सीएम के उम्मीदवार हो गए क्या? तो आप लोग तो जितने सीएम के उम्मीदवार बीजेपी में है, सब सम्राट को पीके, भाई तो एजेंडा पीके का थोड़ी है। और मुझे लगता है कि दिलीप बाबू, इन लोगों ने समझौता कर लिया, मंगल जी ने, लेन देन हो गई, माल का लेन देन हो गया, और अब दिलीप बाबू, मंगल जी, अशोक जी पर बात नहीं होगी। आप इसको लिख लें। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।